उठत मेरे मन में नित उचंग, उठत मेरे मन में नित उचंग, रहूं नित गुरु के संग निसंग, रहूं नित गुरु के संग निसंग। उठत मेरे मन में नित उचंग, उठत मेरे मन में नित उचंग, रहूं नित गुरु के संग निसंग, रहूं नित गुरु के संग निसंग। प्रेम का किनका बख्शिश देव, प्रेम का किनका बख्शिश देव, प्रेम का किनका बख्शिश देव। सर्व अंग मोहि अपना कर लेव, सर्व अंग मोहि अपना कर लेव। निकारो मन के सब ही विकार, निकारो मन के सब ही विकार, निकारो मन के सब ही विकार। चुआओ घट में अमृत धार, चुआओ घट में अमृत धार। बिना तुम मेरे रहूं कंगाल, बिना तुम मेरे रहूं कंगाल, बिना तुम मेरे रहूं कंगाल। प्रेम की दीजे दात दयाल, प्रेम की दीजे दात दयाल। धरो नहीं अवगुण चित दयाल, धरो नहीं अवगुण चित दयाल, धरो नहीं अवगुण चित दयाल। दया करे कीजे आज निहाल, दया करे कीजे आज निहाल। प्रेम का किनका बख्शिश देव, प्रेम का किनका बख्शिश देव। सर्व अंग मोहि अपना कर लेव, सर्व अंग मोहि अपना कर लेव। निकारो मन के सब ही विकार, निकारो मन के सब ही विकार, निकारो मन के सब ही विकार। चुआओ घट में अमृत धार, चुआओ घट में अमृत धार। बिना तुम मेरे रहूं कंगाल, बिना तुम मेरे रहूं कंगाल, बिना तुम मेरे रहूं कंगाल। प्रेम की दीजे दात दयाल, प्रेम की दीजे दात दयाल। धरो नहीं अवगुण चित दयाल, धरो नहीं अवगुण चित दयाल। दया करे
और शब्द भेद पाया। काल से नाता टूट गया, काल से नाता टूट गया। कर्म का लेखा छूट गया, कर्म का लेखा छूट गया। मौज से तुम रे होए सो होए, मौज से तुम रे होए सो होए, मौज से तुम रे होए सो होए। दूसरा करनहार नहीं कोई, दूसरा करनहार नहीं कोई। विनय सुनो स्वामी गुरु प्यारे, विनय सुनो स्वामी गुरु प्यारे। विनय सुनो स्वामी गुरु प्यारे। देव मोहे चरण आधारे, देव मोहे चरण आधारे। प्रेम रंग भिंज रहे मन मोर, प्रेम रंग भिंज रहे मन मोर, प्रेम रंग भिंज रहे मन मोर। सूरत चढ़े पकड़ शब्द की डोर, सूरत चढ़े पकड़ शब्द की डोर। ले नित घट में रस आनंद, ले नित घट में रस आनंद। फंसू नहीं कभी माया फंद, फंसू नहीं कभी माया फंद। अर्ज यह स्वामी करो मंजूर, अर्ज यह स्वामी करो मंजूर, अर्ज यह स्वामी करो मंजूर। रखो मोहे हाजिर चरण हुजूर, रखो मोहे हाजिर चरण हुजूर, रखो मोहे हाजिर चरण हुजूर। उठत मेरे मन में नित उचंग, उठत मेरे मन में नित उचंग। रहू नित गुरु के संग निसंग, रहू नित गुरु के संग निसंग। प्रेम उपदेश राधा स्वामी, वचन 76। हुजूर राधा स्वामी जाल की दया बहुत है और सबकी गढ़ जारी है। और जो ख्याल दिल में पैदा होते हैं उनकी निस्बत साफ साफ ये नहीं कहा जा सकता है कि सब मौज से ही पैदा होते हैं। बाजे मौज से हैं और बाजे मन की तरंग में भी दाखिल हो सकते हैं। और इसका निर्णय हुजूर राधा स्वामी जाल की दया से चाहे ख्याल उठने के वक्त और चाहे थोड़े दिनों के पीछे मालूम हो सकता है। और यह भी दुरुस्त है कि सब बातों में मौज के जताने की मसलहत नहीं है। बाजे में मौज मालूम पड़ती है और बाजे में मन को शक रहता है और बाजे काम बगैर सोचने और ख्याल करने के हुजूर राधा स्वामी जाल अपनी मौज और दया से दुरुस्त कर देते हैं या करा लेते हैं। हुजूर राधा स्वामी जाल की मेहर और दया अपार है। चरणों में जरा भरोसा रखकर लगे रहो और सैर देखते जाओ कि कैसे कैसे जीव का बेड़ा पार करते हैं। अनंत लीला और अनंत मौज और अपार कुदरत
हुजूर राधा स्वामी जाल की है। वचन 77। जिस किसी साधु की दूसरे साधु के साथ या सत्संगी की दूसरे सत्संगी के साथ हद से ज्यादा प्रीत हो जावे कि जिससे राधा स्वामी के चरणों की प्रीत में खलल पड़े, तो उसको समझाकर कम कराना चाहिए, पर जल्दी न करना चाहिए और न ज्यादा दबाव डालना चाहिए, क्योंकि जब तक थोड़े दिन तकलीफ की बर्दाश्त न करी जाएगी तब तक वह प्रीत कम न होगी। साधारण प्रीत आपस में साधु और सत्संगियों के रहना मुनासिब है और ज्यादती में तकलीफ और नुकसान होता है। वचन 78। ज्यादा जोर हुजूर राधा स्वामी जाल के स्वरूप के ध्यान और अंतरी सुमिरन नाम पर देना चाहिए, और जिस किसी की प्रीत किसी के साथ मामूली से ज्यादा है, तो वो अंतर में सद्गुरु के स्वरूप के प्रकट करने में क्यों नहीं जोर देता है? बाहर की पकड़ दूसरे आदमी में इस कदर क्यों मजबूत करता है जिसमें तकलीफ होवे? और जब सद्गुरु आप मौजूद हैं, वह भी ये बात नहीं पसंद करते कि किसी जीव की ज्यादा पकड़ उनके बाहर के स्वरूप में होवे। पहले चरणों में लगाने के वास्ते ये तजवीज की जाती है कि बाहर का प्रेम और शौक बख्शा जाता है, और जब किसी कदर लग गया तब अंतर में भी धसाने की मौज है। चाहे कोई नया जीव भी है, पर वह भी जिस कदर जल्दी अंतर में धसने का इरादा करे, उसी कदर जल्दी फायदा होगा और आखिर को काम अंतर के स्वरूप से सबको पड़ेगा। इस सबब से चाहिए कि सद्गुरु के बाहर के स्वरूप को अंतर में प्रकट करो, सो आहिस्ते आहिस्ते होगा, जल्दी नहीं। और बाहर के स्वरूप में इस वास्ते पहले प्रीत ज्यादा लगाई जाती है कि उस प्रीत के आश्रय संसारी स्वरूपों और पदार्थों से थोड़ा बहुत हटकर सद्गुरु के स्वरूप को अंतर में प्रकट करके, और जो अंतर में जल्दी प्रकट ना होवे तो उसका स्थान स्थान पर ख्याल और अनुमान करके उसमें ऐसा लगे कि उसके सहारे से अंतर में दर्जे बदर्जे चढ़ता जावे, तब एक रोज असली पद को पावेगा। मतलब यह है कि सद्गुरु राधा स्वामी जाल ही के स्वरूप को अंतर में प्रकट करके उसमें प्रीत लगानी चाहिए। चढ़ने में सद्गुरु का स्वरूप मदद देगा, और किसी के स्वरूप को अंतर में प्रकट करके उसमें प्रीत लगाने से चढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। अंतर के मुकामी स्वरूप के ध्यान करने से किसी कदर सहारा मिलेगा, पर जैसी तरक्की और चढ़ाई सद्गुरु या सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान से सहज में हो सकती है, वैसी तरक्की दूसरे किसी के स्वरूप के ध्यान से नहीं हो सकती है। पर शर्त यह है कि जिस स्वरूप का ये ध्यान करे उसमें थोड़ा बहुत प्रेम होना चाहिए, नहीं तो ध्यान दुरुस्ती से नहीं बनेगा। ये हाल सत्संग और अभ्यास के करने से मालूम हो सकता है, पर यह बात उसी को मालूम पड़ेगी जो सच्चा प्रेमी है और आप साथ बनना चाहता है। वचन 79। मन एक अंडे के मिसाल है, एक सिरा उसका ऊंचे की तरफ और एक सिरा नीचे की तरफ है। एक धार ऊपर के लोक में से आकर उसमें समाती है और नीचे की तरफ से धारें निकलकर पिंड में फैलती हैं, और जब से जीव पिंड में आया है तब से धारा का ऊपर से आना और पिंड में फैलना शुरू हुआ है। जो जीव की जल्दी वास्ते उद्धार के करते हैं, सो हो सकता है क्योंकि सद्गुरु समर्थ हैं, वो अपनी मौज से कर सकते हैं, पर जो कि उस धारा को पिंड में उतरते कितने ही बरस का अरसा हो गया है और सद्गुरु और सत्संग मिला नहीं,
तो कैसे एकाएक ऊपर को उल्टे, और जब तक ऊपर को उलटकर कुछ भी कैफियत और मजा उस सिंध का जहां से कि वो धार आई है नहीं देखे, तब तक उद्धार के होने का पूरा निश्चय नहीं हो सकता है। सो ये बात जब तक अपने वक्त के सद्गुरु नहीं मिलेंगे और उनके सत्संग में यह जीव दीन होकर नहीं जावेगा और उनके हुक्म के माफिक अमल नहीं करेगा, हासिल नहीं होगी। और तब तक उलटना उस धार का जो कि बहुत दिनों से उतरती आई है नहीं हो सकता है। अब विचारो कि वक्त के सद्गुरु की किस कदर जरूरत है। पिछलों की बानी से गवाही मिल सकती है, पर जुगत उलटने धार की वक्त के ही सद्गुरु से मिलेगी, क्योंकि ग्रंथों में ये जुगत साफ साफ नहीं लिखी है। वचन 80। जीव भी पिंड में बैठा है और इसका मालिक भी पिंड में मौजूद है। कहीं बाहर इसको तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जीव को इस संसार में आए बहुत अरसा गुजर गया है और माया के पदार्थों में लिपटकर अपने मालिक से गाफिल हो गया है। अब जो इसको सद्गुरु का संग मिले और उनके वचन चित्त लेकर सुने और तवज्जो के साथ समझे और जो जुगत की वे बतावें उसका अभ्यास करे, तो एक दिन मालिक का दर्शन इस पिंड में मिल सकता है। वचन 81। अपने आप में जो स्वरूप सद्गुरु का है उससे सबको काम पड़ेगा, पर जैसे बने और जिस कदर हो सके अंतर में थोड़ा बहुत रस लेने की आदत मन को डालना चाहिए। जिस वक्त ये जीव सद्गुरु के सन्मुख होता है उसके मन की वृत्ति और सूरज सिमट कर एक हो जाती है और इसी सबब से उसको अंतर में रस मिलता है और आनंद भी आता है। इसी वजह से सद्गुरु से अलग होना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके आगे उसका ये काम आसानी से बनता है और अकेले में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। पर जैसे हो सके वैसे अकेले में भी अपने मन और सूरत को समेटना चाहिए। जब किसी स्थान पर आंखों से ऊपर वह सिमट जावे और ठहर जावे तो थोड़ा बहुत अंतर में रस जरूर आवेगा, पर समेटने में जरा दिक्कत और तकलीफ होती है और सद्गुरु के आश्रय आसानी से सिमट जाते हैं, क्योंकि उनमें भाव और प्रीत है और उनके दर्शन के असर से जद सिमटाव होता है। वचन 82। इस जीव की हुजूर राधा स्वामी जाल आप खबर रखते हैं और अपनी दया से सूरत को चढ़ाते जाते हैं और मन माया भी रास्ते में अटकाव करते जाते हैं। सो वो अटक हुजूर राधा स्वामी जाल अपनी मेहर और दया का बल देकर तुड़वाते जाते हैं। इसी के हाथ से सब काम कराते हैं, पर असल में करता आप हैं।